Hi friend, this is Milan Gondalia and in this video lecture we will learn our chapter of synthetic fiber and plastics. सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में हमें जानना है इस चैप्टर में। ओके, क्या होता है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, समझते हैं। अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। क्या होता है, ऐसे अलग अलग यूनिट्स होते हैं, स्मॉल यूनिट्स होते हैं, ये सब जॉइंट होके एक सिंथेटिक फाइबर बनता है। सो इसको क्या कहेंगे, हम चेन कहेंगे। एक ऐसी चेन बनती है, ये छोटे छोटे यूनिट्स बन जुड़ के, स्मॉल यूनिट्स जुड़ के जॉइंट होके, एक साथ जॉइंट होके क्या बनता है, चेन बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। ये सब स्मॉल यूनिट्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस। Many such small units combine to form a large single unit called polymer। जब बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स जो है वो एक साथ कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और बड़ा वाला एक सिंगल यूनिट बनाते हैं, जिसको पॉलीमर बोलते हैं। पॉली मीन्स व्हाट, मेनी, and mer means what, a component. Okay, so many components of similar type are formed together into a single unit called polymer. The word polymer comes from two Greek word, poly meaning many and mer meaning part or unit. Okay, two Greek word जो है poly and mer। पोली और मर कंबाइन होकर पॉलीमर बनता है। पॉलीमर मीन्स व्हाट, पॉली मीन्स अ मेनी एंड मर मीन्स अ पार्ट और यूनिट। ओके, एज आई सेड, अ कंपोनेंट। ओके, सो अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। पॉलीमर में क्या होता है बच्चों, रिपीटिंग यूनिट्स जो है, जो मोनोमर की बात की हमने, मोनोमर मीन्स व्हाट, अ सिंगल यूनिट। ओके, पॉलीमर मीन्स व्हाट, जैसे ही वो यूनिट एक साथ बहुत सारे जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर। तो पॉलीमर के अंदर क्या होता है, इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। एक ही जैसे यूनिट्स रिपीट होते हैं, जुड़ते जुड़ते जाते हैं और एक बड़ा वाला सिंगल यूनिट बनाता है, जिसको क्या बोलेंगे, पॉलीमर बोलेंगे। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर नेक्स्ट है हमारा। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कितने टाइप के सिंथेटिक फाइबर आते हैं, बहुत सारे टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर आते हैं, जिसमें से सबसे पहला हमें जो समझना है वो है हमारा रेयोन। क्या है, रेयोन। रेयोन में आगे बढ़ते हैं। फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर आर वेरी कॉस्टली। जो सिल्क फाइबर में से फैब्रिक बनता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है, दैट इज वाई, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। लेकिन इसका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है फैब्रिक का, सिल्क फाइबर जो है, ओके, वो कॉस्टली तो है, लेकिन उसका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर है, मीन्स उसकी जो सरफेस की हम बात करें तो वो ब्यूटीफुल है, इसलिए हर एक कोई जो है उसका फैसिनेटेड है। ओके, अटेम्प्ट्स वेर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। फिर क्या हुआ, सिल्क जो है उसको आर्टिफिशियली बनाना शुरू किया। So towards the end of 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having a property similar to that silk. सिल्क जो हमारा नेचुरल सिल्क था वो क्या था, वेरी कॉस्टली था। क्या था, वेरी कॉस्टली था। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर ये कॉस्टली है, उसको इकोनॉमिक बनाना है, हमें चीपेस्ट बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल सिल्क बनाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल सिल्क बनाने की प्रोसेस शुरू हुई और 19th सेंचुरी का जब एंड हुआ, 19th सेंचुरी का जब एंड हुआ, उस टाइम पे अप्रोक्सीमेट ऑलमोस्ट साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल सिल्क जैसे प्रॉपर्टी वाला मटेरियल आखिर में बना ही लिया। सो दोस्तों, सच ए फाइबर was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk। रेयोन और आर्टिफिशियल सिल्क। अभी ये किसको बोलते हैं बच्चों, कि जो केमिकल ट्रीटमेंट होती है, किस पे केमिकल ट्रीटमेंट होती है, वुड पल्प पे, यानी लकड़े का रस।
सिंपल, लकड़े का रस। वूल पल्प होता है जिस पर केमिकल ट्रीटमेंट होती है। केमिकल ट्रीटमेंट होने के बाद क्या बनता है, उसमें से रेयोन बनता है या फिर आर्टिफिशियल सिल्क बनता है। आर्टिफिशियल सिल्क क्या है, एक ऐसा सिल्क है जो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है। सिल्क आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। ओके, सिल्क आप नेचुरली सिल्क कैसे मिलता है वो आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। सो ये हमारे लिए बहुत ही एक्सपेंसिव था, बहुत ही कॉस्टली था, इसलिए साइंटिस्ट ने क्या सोचा, हम आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क किस में से बनाया, वुड पल्प में से। वुड पल्प पे इन्होंने क्या किया, केमिकल ट्रीटमेंट की और बनाया रेयोन। आर्टिफिशियल सिल्क जो है उसको क्या बोलते हैं, रेयोन बोलते हैं। ऑल थ्रू रेयोन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज मैन मेड फाइबर। क्या बोलते हैं इसको, मैन मेड फाइबर बोलते हैं। सो रेयोन कैसे ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स मीन्स व्हाट, वुड पल्प। ओके, येट इट इज मैन मेड फाइबर, और वो मैन मेड फाइबर है क्योंकि उसको वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। सो इट इज अ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर। ये जो रेयोन है, क्या है हमारा, रेयोन है। रेयोन जो है वो सिल्क से चीपर है, यानी कि सस्ता है, और इसकी प्रॉपर्टी सब किसके जैसी है, सिल्क फाइबर के जैसी है, ओरिजिनल सिल्क जैसा ही होता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर। ये अलग अलग कलर में भी बनाया जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं ये रेयोन फैब्रिक दिया गया है, सब ये सब क्या है, रेयोन फैब्रिक है जो अलग अलग कलर्स में भी अवेलेबल रहता है। उसको डाई किया जाता है अलग अलग वेराइटीज ऑफ कलर के अंदर। सो रेयोन इज मिक्स विथ कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्स विथ वूल टू मेक कारपेट्स। रेयोन क्या होता है, रेयोन इज मिक्स विथ कॉटन टू मेक अ बेडशीट और मिक्स विथ वूल टू कारपेट्स। कारपेट्स बनाने के लिए रेयोन को मिक्सिंग किसके साथ किया जाता है, वूल के साथ, और बेडशीट्स बनाने के लिए रेयोन का मिक्सिंग किसके साथ किया जाता है, कॉटन के साथ। सो इसकी हेल्प से ये बेडशीट और क्या बनता है, कारपेट्स बनते हैं। सो दोस्तों ये था आपका रेयोन का टॉपिक। आई होप आपको रेयोन बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा। रेयोन है, सिंपली आपको क्या याद रखना है, रेयोन है वो आपका आर्टिफिशियल सिल्क है, नथिंग मच। ओके, सो यहां पे हम रेयोन का इस टॉपिक को एंड करेंगे। इस वीडियो को मैं यहां पे विराम दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।